दोस्तों, भगवान राम को कौन नहीं जानता। और ऐसा कोई काम नहीं है जो वे नहीं कर सकते। और अपने भक्तों की बात रखने के लिए तो वे कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक सत्य घटना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं ट्रेजर ऑफ द गॉड। दोस्तों, ये बात सन 1880 के अक्टूबर नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला का नाटक करने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22 से 24 कलाकार थे, जो गांव के ही एक आदमी के यहां रुके थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते और खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे। वे हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालन करते थे और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला अन्य व्यवस्था देखते थे। दोस्तों, एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ढ़ी की बनवाएं, ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को परेशानी ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया, क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी उसी ने बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में से कहा सुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज था और पंडित जी से बदला लेने को सोच लिया था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार, जिसके घर रामलीला मंडली रुकी थी, उनके घर गया और कहा, रामलीला में एक लोहे की छड़ की जरूरत आ पड़ी है, दे दीजिए। गृह स्वामी से उसे एक मोटा छड़ दे दिया। छड़ लेकर फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और फौजदार उस पर एक कपड़ा और उसे धनुष का आकार दिलवा लाया। रास्ते में उसने धनुष पर रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रखाया। फौजदार की इस करतूत की खबर किसी को नहीं थी। अगले दिन रात में रामलीला शुरू हुआ तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाके तमाशा देखने के लिए गया। रामलीला शुरू हुआ। इधर पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उससे उठी ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज हजारों लोगों के सामने इज्जत चली जाएगी और ये कलाकार की नहीं, स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुंदभी में बदल गई। पेट्रोमिक्स की धीमी रोशनी अचानक ही बढ़ने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और इधर पंडित जी खुद को रामचरणों में आत्मार्पित कर चुके थे। और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा, लेत चढ़ावत खैंचत गार हैं, काहू न लखा देख सबू ठार हैं, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। दोस्तों, पंडित जी के इस चौपाई को परहते ही आसमान में भीषण बिजली कड़ढ़ की और कलाकार को कुछ आवेश सा आया और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने धनुष को दो भागों में तोड़ दिया। इसके बाद सब और सन्नाटा छा गया। धनुष टूटने के बाद प्रकाश और दुंदुबी की आवाज भी अब गायब हो चुकी थी। लोगों की भीड़ से किसी ने कुछ नहीं देखा। सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए। इधर लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। दूसरी ओर पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। हो भी क्यों ना, जब स्वयं राम धनुष तोड़ने आए हो।
तो दोस्तों, इस घटना से यही साबित होता है कि राम सबके हैं। एक बार राम का होकर तो देखिए। अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।